इन दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू ट्रांसपेरेंटली टॉक अबाउट स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं बिकॉज मुझे लगता है कि यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली इफ़ यू आर इन योर अर्ली 20s एंड मिड 20s, बिकॉज इसके बारे में कोई बात नहीं करता। ठीक है, तुम जैसे जैसे बड़े होते हो तुम अपने फ्रेंड्स से इसके बारे में बात करना छोड़ देते हो, बिकॉज तुम उनसे बहुत दिनों बाद मिलते हो और तुम्हें लगता है कि यार भाई खुद की दुखों के बारे में कौन उनसे बात करेगा। तुम अपने माँ बाप से इसके बारे में बात करना छोड़ देते हो। और फॉर अ लॉट ऑफ यू डोंट हैव पार्टनर्स गेट बिकॉज यू आर इन अर्ली 20s और मिड 20s, सो यू डोंट हैव एनीबडी यू कैन टॉक टू दिस अबाउट। ओके, स्ट्रेस इज अ साइलेंट किलर। नोबडी टॉक्स अबाउट दिस, बट तुम रियलाइज करोगे कि तुम जब अर्ली 20s में होते हो तो तुम्हारे पास प्रेशर होता है कि भाई एक अच्छी जॉब लग जाए, थोड़े बहुत मैं पैसे कमा लूँ। फिर तुम धीरे धीरे मिड 20s में आते हो तो तुम्हें कहीं ना कहीं एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने लगती है कि यार भाई मैं शायद उतना सक्सेसफुल भी नहीं हूँ। शायद जो मेरे सपने थे कि भाई मैं एक एथलीट बन जाऊँगा, मैं एक फिल्म स्टार बन जाऊँगा, शायद मैं एक बहुत बड़ा राइटर बन जाऊँगा, वो धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि शायद ही पूरे होंगे। और तुम उस बारे में सोच के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हो, राइट? तुम्हें लगता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और मिड 20s से जब तुम थोड़ा और आगे जाते हो, जहाँ पे अब मैं हूँ, तुम्हें रियलाइज़ होता है कि भाई अब तुम्हारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है। देयर आर गोइंग टू बी पीपल हु आर गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन यू, स्पेशली एज अ मैन, राइट? यू विल हैव अ पार्टनर who you will have to take care of. You have family, यू हैव योर पेरेंट्स, तुम्हें उनके सपने पूरे करने हैं, तुम्हें खुद के सपने पूरे करने हैं, तुम्हें पैसे कमाने हैं, तुम्हें एक स्टेबल लाइफ जीनी है, तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल को धीरे धीरे बढ़ाना भी है क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर भी है, तुम्हें गाड़ी खरीदनी है, शायद तुम्हें एक अच्छा घर लेना है, राइट? तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हारे स्ट्रेस की लिमिट पार होती चली जाती है और जैसे जैसे तुम बड़े होते हो तुम्हारे पास वो लोग कम होते चले जाते हैं जिनसे तुम इस बारे में बात कर सकते हो, राइट? अब मैं ये नहीं बोल रहा कि स्ट्रेस जिंदगी में होना ही नहीं चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, एंड इट इज ओनली थ्रू स्ट्रेस you become a stronger person, right? And without you becoming a strong person you cannot face the problems and difficulties of life with grace, right? And which is very important if you really want to become the better self every day in your life, okay? बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्ट्रेस जो होते हैं ना वो हमारे खुद के दिमाग में ही उन्हें बहुत बड़ा बनाते रहते हैं और उसकी वजह से हम खुद में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, राइट? इन द लास्ट 2 years आई हैव सफर्ड लॉट इन माई ओन माइंड, राइट? बहुत सारे स्ट्रेस मैंने लिया है जो कि फालतू का है, ठीक है? मेरे घर वालों ने मुझे कभी कुछ नहीं बोला। मैंने बस मेरे दिमाग में एक ऐसी एक्सपेक्टेशन सेट कर रखी थी जिससे मैं खुद को स्ट्रेस देता जा रहा था, देता जा रहा था, देता जा रहा था, राइट? आई वॉज ऑलमोस्ट किलिंग माई सेल्फ इन साइड माई ओन हेड। एंड वॉट दैट डज इज कि तुम्हारी एंग्जाइटी बढ़ने लग जाती है, तुम्हारी नर्वसनेस बढ़ने लग जाती है, तुम सोशल सर्कल्स के अंदर कंफर्टेबल फील नहीं करते, तुम खुद में कंफर्टेबल फील नहीं करते बिकॉज तुम्हें लगता है कि यू हैव बिट्रेड योर ओन सेल्फ, क्योंकि तुमने दिमाग में खुद को इस तरीके से पोर्ट्रे किया हुआ है कि भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कोई भी नहीं हूँ और मैंने आज तक कुछ भी अचीव नहीं करा है। एंड द रियलिटी इज दैट कि तुम ये स्ट्रेस लेते चले जाओगे तो तुम फंक्शन करना बंद कर दोगे आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज स्ट्रेस इज अ साइलेंट किलर। ठीक है, तुम्हें एंग्जाइटी होगी, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, तुम्हारा फोकस बिल्कुल रूइन हो जाएगा, तुम फोकस नहीं कर पाओगे। और अगर तुम्हारे लिए काम इंपॉर्टेंट है, अगर तुम मेरे जैसे हो और तुम फोकस नहीं कर पाओगे तो तुम घूम के वापस खुद को ही कर्स करोगे कि भाई मैं फोकस भी नहीं कर पा रहा। उससे तुम वापस स्ट्रेस लोगे और तुम उसे एक अजीब सी इनफाइनाइट साइकिल में फंस जाओगे एंड देन इट जस्ट कंपाउंड्स फ्रॉम ओवर देयर, ओके? एंड आई वाज इन दैट स्टेज, इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ओके? वन डे आई वेंट टू माय डर्मेट बिकॉज आई हैड सीवियर बॉयल्स इन माय हेड, ठीक है, इन माय स्कैल्प। एंड आई वाज लाइक यार व्हाट्स हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? एंड शी आस्क्ड मी वन क्वेश्चन कि यार इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स हैव यू बीन टेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस? And that was the trigger moment for me, right? And I was like, I thought about it in that moment. I was like, hell yes. You know, I've been taking a lot of stress for my life, for what's to come, for the future, for what has happened in the past. And it has been completely ruining my mental health. And so I was like, यार क्यों हो रहा है ऐसा, right? And for a lot of you, you might be going through this particular phase of your life as well. So today I just want to talk about 4 to 5 things that I think should be avoided, एंड यू नीड अ वेरी डिफरेंट परस्पेक्टिव अराउंड थिंग्स। और तुम स्ट्रेस्ड क्यों हो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि भाई तुम स्ट्रेस फील कर क्यों रहे हो, राइट? बहुत सारे लोग आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, राइट? बिकॉज उन्होंने दिमाग में ख्याली पुलाव बना लिए हैं, वो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और बस वो स्ट्रेस्ड हैं, ठीक है? तो पहला रीज़न बिकॉज ऑफ विच यू आर स्ट्रेस्ड एवरी डे इज बिकॉज दोस्त तुम पास्ट में जी रहे हो, ठीक है? तुम खुद से ये सवाल पूछते हो कि यार शायद मैंने अगर 2 साल पहले एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया होता तो मैं एक अच्छी पोजीशन में होता, राइट? अगर मैंने 2 साल पहले उस लड़की से बात कर ली होती तो शायद मेरे पास एक आज पार्टनर होता। अगर मैंने 2 साल पहले जिम स्टार्ट कर दिया होता तो मेरी फिजिकल हेल्थ आज बहुत अच्छी होती और शायद मैं सोशल सर्कल्स के अंदर खुद को एक अच्छे लेवल पे पोर्ट्रे कर पाता, राइट? तुम पास्ट में जी रहे हो और रियलिटी ये है कि पास्ट खत्म हो चुका। तुम आज बैठ के पास्ट के बारे में सोच के अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम थिंकिंग अबाउट पास्ट, ठीक है? नाउ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, पास्ट ने उनको दर्द नहीं दिए, पास्ट ने उनको गम नहीं दिए बिकॉज देयर पास्ट हैज़ बीन रिलेटिवली स्मूदर, ठीक है? एंड
इन दैट सिनेरियो लॉट ऑफ पीपल थिंक अबाउट फ्यूचर कि यार भाई फ्यूचर के अंदर अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, अगर मैं अपने माँ बाप के सपने पूरे नहीं कर पाया तो क्या होगा, अगर मैं खुद के सपने पूरे नहीं कर पाया, अगर मैं एक फेलियर ही बन के रह गया तो क्या होगा। और रियलिटी ये है कि भाई तुम खुद के दिमाग में इन चीज़ों को इतना बड़ा बना के बैठ चुके हो कि तुम्हारा प्रेजेंट तुमसे छीना जा रहा है। तुम खुद ही अपने प्रेजेंट को खुद से छीन बैठे हो, राइट। एवरी मोमेंट दैट यू स्पेंड थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, योर प्रेजेंट इज बिकमिंग द पास्ट। ठीक है, और अगर तुम ये चीज़ रियलाइज आज नहीं कर रहे हो ना, देन दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू रियलाइज दिस। अगर तुमने एक बार ये रियलाइज कर लिया कि भाई मैं जितना फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, हर एक उस मोमेंट में जब मैं फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, मेरा आज का प्रेजेंट मोमेंट पास्ट बनता जा रहा है, तो तुम रियलाइज करोगे कि तुम जी ही नहीं पा रहे हो, राइट। बिकॉज तुम प्रेजेंट में जीते हो। द ओनली थिंग दैट यू होल्ड, द ओनली थिंग दैट यू कैन कंट्रोल, द ओनली मोमेंट दैट यू ओन इन टाइम इज द मोमेंट। ठीक है, अभी एवरी टाइम आई थिंक अबाउट फ्यूचर, माई प्रेजेंट इज बिकमिंग द पास्ट। ठीक है, आज में जीना है, अभी में जीना है, प्रेजेंट में जीना है। और तुम रियलाइज करोगे जब तुम रियलाइन करते हो ना, जब तुम प्रेजेंट के अंदर आते हो, तुम्हें आज जो करना है तुम उन चीज़ों पे फोकस करते हो, तो तुम बहुत ज़्यादा खुश रहते हो और तुम्हारा स्ट्रेस इंस्टेंटली गायब हो जाता है, राइट। सो दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वाई आई थिंक पीपल आर स्ट्रेसफुल एंड पीपल सफर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वाई आई सफर्ड इज वेल। एंड टिल द डेट, आज भी when I sit down with myself, some days I just suffer, right, because of what I want to do, the ambitions that I have and what I was unable to do in the past। ठीक है, so प्रेजेंट में जियो, बिकॉज इफ यू विल बी इन द प्रेजेंट यू विल बी मच मच हैप्पियर, यू विल बी लेस स्ट्रेसफुल। उसकी वजह से यू विल बी एबल टू वर्क टुवर्ड्स योर गोल्स इन अ मच मोर प्रोडक्टिव वे। दूसरा रीजन बाय अ लॉट ऑफ पीपल आर स्ट्रेसफुल इज बिकॉज दे आर लिविंग इन इग्नोरेंस। ठीक है, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें जिंदगी में करना क्या है, तुम बस इग्नोरेंस में जी रहे हो। तुम्हें हार्ड डिसीजन लेने ही नहीं है, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स को फेस ही नहीं करना, तुम्हें अपने फियर्स से हमेशा दूर ही भागना है। अगर तुम यही करते रहोगे, अगर तुम इग्नोरेंस में ही जियोगे, तो तुम्हारे अंदर का स्ट्रेस रुक रुक के बाहर आएगा। तुम खुद की कभी भी पॉजिटिव सेल्फ इमेज बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने कभी हार्ड चीज़ें करी ही नहीं है, तुमने कभी हार्ड कॉन्वर्सेशंस करी ही नहीं है, तुम हमेशा उनसे दूर ही भागे हो। अगर तुम जिंदगी की प्रॉब्लम से, जिंदगी के पेन से दूर भागोगे और इग्नोरेंस में जियोगे कि भाई जो होगा वो देखेंगे, तो तुम कभी भी खुद को रिस्पेक्ट नहीं करोगे। और जब तुम खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ तुम्हें बार बार पिंच करती है और बोलती है भाई तू है कौन यार, लाइक वाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम फियर एंड पेन ऑल द टाइम, राइट। तो तुम कभी एक अच्छे इंसान नहीं बन पाते, और वो चीज़ तुम्हें हमेशा हर्ट करती है, राइट। एंड यू आर ऑलवेज स्ट्रेसफुल बिकॉज you have opened too many open loops in your life, you have too many unmade decisions in your life, or because of those unmade decisions you are unable to function in the moment, you are unable to function in the present, and because of that you are always stressful। तीसरा रीजन है कि सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन बस तुम्हारे लिए एक मास्टरबेटरी टर्म बन के रह गया है। तुम इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बोलते हुए सुनते हो, और बोलते हो कि भाई अब मैं भी कल जिम जाऊंगा, अब मैं भी कल अच्छा खाऊंगा, अब मैं भी कल से अपने घर वालों से ढंग से बात करूंगा, या फिर मैं कल से अपने बिजनेस पे ढंग से काम करूंगा, राइट। बट तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन एग्जिस्ट ही नहीं करता। यू आर अ स्लेव ऑफ योर ओन सेल्फ। तुम्हें फ्रीडम चाहिए मार्केट में, राइट। तुम बोलते हो मुझे फ्रीडम ऑफ टाइम चाहिए, फ्रीडम ऑफ मनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ लोकेशन चाहिए, बट रियलिटी ये है कि यू आर स्लेव ऑफ योर ओन इनर बिच। ठीक है, तुम खुद के ही स्लेव हो। तुम खुद को 1 मिनट में कन्विंस कर देते हो कि भाई जिम परसों से स्टार्ट करते हैं, तुम खुद को 1 मिनट में कन्विंस कर देते हो कि भाई आज और नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, काम कल से स्टार्ट करेंगे। तुम खुद को 1 सेकंड में कन्विंस कर देते हो कि भाई आज लास्ट मैकडोनल्ड्स खा लेते हैं, कल से नहीं खाएंगे, राइट। इट इज़ वेरी ईजी, योर स्लेव ऑफ योर ओन इनर बिच, राइट। और जब तक तुम उसके आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक तुम्हारी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आएगा, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी टू अचीव एनीथिंग। ठीक है, और बात यह है कि यार बहुत सारे लोगों के लिए सेल्फ डिसिप्लिन इनहेरेंटली उनके डीएनए में होता है, बट बहुत सारे लोगों के लिए वो उनके डीएनए में दूर दूर तक नहीं होता। तो सेल्फ डिसिप्लिन को लाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सेल्फ डिसिप्लिन अक्वायर करने के लिए उन्हें खुद से बहुत सारे इंटरनल वॉर्स लड़ने पड़ते हैं टू बी एबल टू बिकम अ पर्सन हु विल बी सेल्फ डिसिप्लिन। और वहां से तुम्हारी एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी स्टार्ट होती है, बिकॉज तुम बोलते हो कि भाई आई एम द मैन ऑफ माई वर्ड्स, मैं जो बोलता हूं मैं वो करता हूं। तुम अगले दिन सुबह उठते हो, तुम उस काम को करते हो, और तुम रियलाइज करते हो कि अगर तुम उस चीज को जो तुम खुद से वादे करते हो, अगर तुम उन वादों को निभाते हो, तो तुम 6 महीने में एक बहुत ही अलग इंसान बन जाते हो, राइट। सो दैट्स द रीजन वाई मेजोरिटी ऑफ द पीपल सफर एज वेल, बिकॉज दे लैक सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन उनके लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। दैट्स अनदर रीजन वाई लॉट ऑफ पीपल सफर। फोर्थ रीजन वाई यू सफर एंड यू आर स्ट्रेसफुल इज बिकॉज ऑफ द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, तुम्हें शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम हो चुका है। तुम इंस्टाग्राम पे गाड़ियां देखते हो, लड़कियां देखते हो, लोगों को ट्रैवल करता हुआ देखते हो, और तुम्हें लगता है कि मुझे ये अभी चाहिए। ठीक है, तुम काम करने को तैयार भी हो जाते हो, पर तुम्हारे सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर पेशेंस नहीं है। तुम बोलते हो भाई मैं 1 हफ्ते तक
अपनी गांड घिस के सब कुछ कर लूंगा, और फिर तुम एक हफ्ते बाद दुनिया से पूछते हो कि भाई कुछ भी नहीं हुआ, राइट? कुछ भी नहीं हुआ, नहीं होगा भाई। एक हफ्ते में अगर लोगों को कुछ मिलने लग जाता तो हर कोई वो सारी चीजें अचीव कर लेता जिसके बारे में तुम ड्रीम करते हो, राइट? इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, यू नीड टू बी पेशेंट। तुम्हारा जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन माइंड है ना, उसको दूर में रखो, उसको भाड़ में जाने दो, ठीक है? वॉट एवर यू आर डूइंग टुडे, यू नीड टू डू इट फॉर द लव ऑफ द प्रोसेस, यू नीड टू डू इट बिकॉज यू एक्चुअली इंजॉय डूइंग इट, यू लव द प्रोसेस एंड यू बिकम द पर्सन दैट यू वांट टू बिकम इन द चेज, उसमें मजा है, ठीक है? जो जर्नी के अंदर तुम एक इंसान बनते हो, जैसे तुम धीरे धीरे बदलते हो, उस इंसान को जब तुम एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो तुम्हें उसको देखने में बहुत मजा आता है, तुम्हें उसमें खुशी मिलती है। तुम्हें कभी भी माइलस्टोन पे जाके खुशी नहीं मिलती, तुम्हें डोपामीन हिट मिलता है, तुम्हें डोपामीन का पीक मिलता है, और आधे घंटे बाद तुम वही एक इंसान बन जाते हो जो तुम पहले थे, राइट? सो you need to get away from instant gratification. You need to do the work for the sake of doing the work. You need to do the work to become a better person. You need to do the work because you love doing the work. ठीक है? और फिर तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें हासिल हो जाएगा, बट आज नहीं होगा, राइट? अ लॉट ऑफ पीपल आर स्ट्रेस बिकॉज वो खुद को इतनी ज्यादा करंट टाइमलाइन दे देते हैं कि भाई अगले 3 महीने में मुझे $10,000 पर मंथ का बिजनेस बनाना है, अगले 4 महीने के अंदर मुझे 100,000 फॉलोअर्स चाहिए इंस्टाग्राम पे। किया कुछ नहीं होता उन्होंने, जाट कभी जिंदगी में उन्होंने घंटा कुछ नहीं किया है, और उन्हें 3 महीने में सब कुछ चाहिए, ठीक है? गोल बनाइए, खुशी तो होगी तुम्हें, बट रियलिटी ये है कि तुम वहां तक पहुंचोगे नहीं, क्योंकि तुमने जिंदगी में आज तक कुछ किया नहीं है। सो इट इज गोइंग टू टेक टाइम। तुम बस यही फील करके खुश होते रहते हो कि भाई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बबल में तुम जीते हो और बोलते हो कि भाई 3 महीने बस मेहनत कर लेता हूँ और मैं ये कर लूंगा, मैं ये खरीद लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं यहाँ घूमने चला जाऊंगा, मैं अपने घर वालों के लिए ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, राइट? कुछ नहीं हो रहा है इससे, बस तुम खुद का स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हो। बिकॉज जैसे जैसे वो डेडलाइन पास में आती है तुम खुद को स्ट्रेस करते हो और तुम खुद को कोसते हो कि भाई तू किसी लायक नहीं है, तुम हो लायक। बट तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बबल से बाहर निकलोगे, तब तुम्हें दुनिया जब दिखेगी तब तुम्हें रियलाइज होगा कि भाई लोग 10-10 साल तक मेहनत करते हैं एक चीज पे टू बी एबल टू गेट थिंग्स दैट दे हैव गॉटन टुडे, राइट? सो यू नीड टू गेट इन दैट माइंडसेट। चौथी चीज यार बहुत इंपॉर्टेंट, मैं हजारों बार अपने सोशल चैनल्स पे बोल चुका हूँ, इज लैक ऑफ क्लैरिटी। तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें चाहिए क्या, राइट? यू आर जस्ट डूइंग थिंग्स बिकॉज तुम्हें किसी और ने बोल दिया था, यू आर डूइंग थिंग्स बिकॉज सोसाइटी तुम्हें उसके लिए रिवॉर्ड करती है इन अ साइकोलॉजिकल वे, राइट? तुम चीजें कर रहे हो बिकॉज तुम्हें किसी ने बोल दिया है कि तुम्हें वो चीजें करनी चाहिए। तुमने कभी खुद से पूछा नहीं कि तुम्हें करना क्या है। तुमने क्या कभी खुद से बैठ के पूछा है, तुमने कभी बैठ के लिखा है कि हु डू यू वांट टू बिकम, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ लाइफ डू यू वांट टू लिव, हाउ डू यू एनविजन योर फ्यूचर, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पार्टनर डू यू वांट, हाउ much time do you want to spend with your parents, what do actually mean in your life, what are your life's core principles, what do you stand by, what are your values? तुमने कभी खुद से ये नहीं पूछा, राइट? बस तुम एक रैंडम 18 19 20 साल के लॉन्डो को यूट्यूब पे देखते हो और बोलते हो कि भाई मुझे मेरी मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी है, भाई जिसके कोई हाथ पैर नहीं है। तुमने बैठ के अगर खुद से आज तक ये नहीं पूछा है तो आज पूछो। जब तक तुम्हारे पास एक क्लियर वाई नहीं होगा तब तक तुम उस प्रोसेस में ग्रो नहीं कर सकते, जब तब तक तुम उस प्रोसेस को अपना नहीं सकते, और जब तक तुम उस प्रोसेस को अपनाओगे नहीं तब तक तुम एक सही डायरेक्शन के अंदर अपनी लाइफ को ग्रो नहीं कर सकते, राइट? यू नीड टू बी वेरी गॉड डैम क्लियर अबाउट व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ योर लाइफ, व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज इफ यू डोंट नो दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू बी एबल टू बिकम अ पर्सन हु डजंट टेक स्ट्रेस। ठीक है, बिना क्लैरिटी के तो स्ट्रेस होगा ही ना भाई। मैं तुम्हें रात के अंधेरे में एक गाड़ी में बिठा दूं और बोलूं चलाओ गाड़ी, राइट? जंगलों में पहुंच गए, तुम्हें पता ही नहीं तुम जहां का रहे हो, बस तुम गाड़ी चलाते जा रहे हो, होगा ना स्ट्रेस? इमेजिन करके देखो इस सिनेरियो को, होगा स्ट्रेस। और स्ट्रेस तुम्हें और ज्यादा होगा जब तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। तुम्हारी कार के अंदर तुम्हारा पार्टनर बैठा हुआ है, तुम्हारे बच्चे बैठे हुए हैं, तुम्हारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, और अब तुम्हें जंगल में छोड़ दिया गया है गाड़ी के अंदर, तुम्हें पता नहीं तुम्हें जाना कहाँ है, तुम्हें रास्ता ही नहीं पता, होगा ना स्ट्रेस? एग्जैक्टली तुम्हारे साथ वही होता है जब तुम क्लियर नहीं होते हो, रोज सुबह उठ के रैंडम चीज़ों पे काम करते हो। यू आर स्ट्रेसफुल बिकॉज ऑफ दिस। आई एम टेलिंग यू टुडे, यू नीड टू रिमूव दीज थिंग्स, यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव एंड यू नीड टू बिकम अ पर्सन दैट डजंट टेक स्ट्रेस। अगर तुम स्ट्रेस लोगे हमेशा, अगर तुम बीटी में ही जी रहे हो, अगर तुम स्ट्रेस ही लेते जा रहे हो, तो तुम प्रोडक्टिविटी कैसे टेबल पे लेके आओगे यार? बिकॉज तुम हमेशा एंक्शियस हो, तुम्हारे दिल में कभी भी पीस नहीं है, तुम्हारे दिमाग में कभी भी काम नहीं है, और अगर वो नहीं है तो तुम कभी भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते, राइट? आई थिंक स्ट्रेस, यू नीड टू रिमूव स्ट्रेस, इट्स रूइनिंग योर लाइफ, इट हैज रूइंड माई लाइफ फॉर वेल ओवर last 3 to 4 months. You need to get out of it because it's not doing anything good to you. Now, I'm not saying is always run away from stress, okay? You need to take stress that makes you a better person, but you are not supposed to take the stress by making up things in your own mind, by mental masturbating and putting the pressure on yourself so much that you get buried in your own thoughts. ठीक है, गेट आउट ऑफ योर ओन माइंड, दिमाग से बाहर निकलो, प्रेजेंट में आओ, काम करो, and get clarity, right? Like that's what you need to do. I thought
I needed to talk about this topic because this is very important. Hacks, growth hacks, बिजनेस मॉडल, नई अपॉर्चुनिटी, इनसे कुछ नहीं होता यार. जब तक तुम खुद के अंदर कंफर्टेबल नहीं हो ना, तब तक तुम काम नहीं कर सकते. इज व्हाट आई बिलीव टू बी ट्रू. राइट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप तुम्हें पसंद आया होगा ये फॉर्मेट. बैठ के नॉर्मल सी बातें कर रहे हैं. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट स्टफ दैट आई फेस्ड एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ फाउंडर, एज अ क्रिएटर. These things are important, okay? And I don't think a lot of people are talking about these things in a raw way. अगर तुमने वीडियो देखा, तुम्हें पसंद आया, मुझे कमेंट्स में बताओ what do you think about it. It's the first time that I'm being vulnerable with you guys, so I hope we can do more of these in the future, and these sort of videos actually provide you some value. That's it for this one. Have a good day. I'll talk to you next week. Bye bye.